मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी राम प्रवेश जी महाराज, स्वामी हरिशंकर जी महाराज, बगल में हमारे प्रमोद बाबा, सम्मान्य समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, समवेत समादरणीय सज्जन वेदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पाठ के संदर्भ में हम लोगों ने सुना कि प्रत्येक मानव को जगना चाहिए और उपनिषद कारणिका उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य प्राणी बोधत् क्षुरस्य धारणिस्ता धृत्या दुर्गम पतस्तत् कवियो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ। सर्वप्रथम बात तो ये कि अविद्याग्रस्त क्या है। संसार में दो तरह की विद्या होती है, एक अविद्या और दूसरी विद्या। जिस विद्या में दुख होता है, याद रखिएगा, जिसमें आसक्ति होती है, मोह हुआ करता है, अज्ञानता रहती है, धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसे अविद्या कहते हैं। जिसमें स्वयं का ज्ञान होता है, चेतना रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं रहता है, उसे हम विद्या कहते हैं समास रूप में। कोई अगर पूछेगा कि अविद्या क्या है तो कहेंगे जिसमें मोह रहता है, अज्ञानता रहती है, अपना पहचान नहीं होता है, माया में डूबे रहते हैं, लोभ मोह मद मात्सर से माते रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अविद्या। जिसमें ये सब चीज़ें नहीं है, संक्षेप में कि वो है विद्या। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक मानव लगभग अविद्या में ही है। इसलिए कहा अरे अविद्याग्रस्त लोग उठो। कहाँ सोया हुआ ये? अज्ञान निद्रा में है, अर्थात इसको मोह के रात्रि में सोया हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह निशा सब सोबनि हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं? कि कुछ दिन के बाद मुझे सुख प्राप्त होगा, मैं बच्चों को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा एक
पदाधिकारी बना दूंगा तो फिर मुझे सुख मिलेगा, बहुत सारी संपत्ति को अर्जन कर लूँगा तो फिर सुख मिलेगा। नाना प्रकार का ये देखते रहता है, क्या स्वप्न, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन संत कहते हैं कि तुम देखते देखते संसार से क्या हो जाओगे, चले जाओगे, लेकिन मिलेगा हाथ कुछ नहीं। इसीलिए कहा कि इन सबों से निकलो। तो कहा मोह निशा सब शोभन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। का कौन जगा हुआ है? का यही जग जामनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी जगे हुए हैं। जो किसको कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सब कोई जोगी नहीं होते। तब उन्होंने कहा कि अगर सब कोई जोगी हो जाते तब तो संसार का कल्याण हो जाता। वे कहते हैं जोगुन खिंथा, जोगुन डंडे, जोगुन भस्म चढ़ाइए, जोगुन मुंदी मुड़ी मुड़ाइए, जोगुन सिंजीवाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इब पाइए, गली जोगुन होई। अब करें जोगी कौन? तो करें एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। क्या कहा उन्होंने पहले? जोगुन मुंदी मुड़ी मुड़ाइए। कोई माथा को मुड़ा ले उससे कोई जोगी हो नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा बड़ा बाल बढ़ा ले उससे भी नहीं हो सकता। कोई तिलक कंठी पहन ले, बहुत बड़ा डंटा रख ले। आप लोग कभी कुंभ मेला में गए होंगे तो देखे होंगे कि बड़ा मोटा मोटा डंटा रखता है कोई महात्मा सब। उस डंटा में लाठी में यहाँ तक मुझे देखने का मौका मिला है कि सोने का मढ़ा हुआ रहता है वो लाठी। उसको बहुत अच्छा अच्छा संज्ञा लोग देते हैं, कहते हैं ये बहुत बड़े महाराज हैं। कोई डंडा पकड़ के डंडी स्वामी कहलाते हैं। संत महात्मा गण कहते इन सबों से जोगी नहीं हो जाता है वो। बहुत लोगों को देखिएगा भस्म खूब देह पर लपेटते रहते हैं, लगाते रहते हैं, भस्म से लगता है भूतनाथ ही हो गया है वो। तो इससे वो जोगी नहीं हो जाता। तो गुरु नानक जी महाराज कहते क्या करना क्या है? का कोई संसार में हो अगर वो दृष्टि को एक करना जानता है तो जोगी है। चाहे माताएं हो, ये पुरुष हो, ये पढ़ा लिखा लोग हो, ये अनपढ़ हो, ये मंदिर में रहने वाला हो, ये घर में रहने वाला हो, ये मठ में रहने वाला हो, ये ऑफिस में रहने वाला हो, या कोई व्यापारी हो, या कोई मजदूरी करने वाला, कोई भी हो, अगर ऐसा काम करता है तो क्या है? जोगी है। एक दृष्ट करे समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। संत महात्मा गण कहते कि जोगी कोई श्रृंगा लेकर के बजाने से नहीं हो जाता है। जोगी कौन? जो दृष्टि को एक करना जानता है। इसी को संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि मेरी सूरत सुहागिनी जागिरी, क्यों तू सोबत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। ये भी कह रहे हैं कि दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। दोनों किरणों को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? दो कर जोड़ी शीस चरणन दे। शीस मतलब अहंकार समाप्त हो गया, अब उनके जीवन में अहंकार नहीं रहा। शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। दोनों किरणें की धारें जुटेगी, अंतःकरण में प्रकाश होगा, और प्रकाश जब होगा तो परिणाम क्या होगा? वहाँ से भक्ति आपका प्रारंभ होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुंदर शब्दों में, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 13 सी 3 अवस्था
तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। प्रत्येक व्यक्ति 3 अवस्था से गुजरते हैं। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। कौन कौन? जागृत, अभी सब के सब जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न की, कंठ में आ जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की, यहाँ खूब अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है सोने में, यहाँ गहरी नींद में चले जाते हैं। तो संत महात्मा इन तीनों अवस्था में रहने पर भक्ति नहीं होती है। खत्म। 13 से 3 अवस्था, तजहूँ भजहूँ भगवंत। 3 अवस्था को कहते तजने के लिए, मतलब त्याग देने के लिए। तब क्या होगा? तब कहते हैं भगवान का आप भजन कर सकते, अन्यथा नहीं। 13 से 3 अवस्था, तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। मन से, वचन से, कर्म से तब आप धीरे धीरे एक होंगे, अन्यथा संभव नहीं है। संत महात्मा ने कहा कि 3 अवस्था से परे हम लोगों को जाना पड़ेगा, तब भक्ति की शुरुआत होगी। इसीलिए ख्याल ये रखना पड़ेगा हम आपको जीवन में कि जब तक कोई साधक साधना कर रहा है और वह 3 अवस्था के अंतर्गत ही है, चौथी अवस्था में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये खुद अपने आप से रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हमारी भक्ति की शुरुआत अभी हुई नहीं है। बात समझ आ रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। कर भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। यही बात कह रहे हैं कौन? संत कबीर साहब, 2 कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल बर मांग रही। जैसे दोनों किरणें जुटेगी तो भक्ति का अचल बर प्राप्त आपको हो जाएगा। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही है तो समझिएगा कि भक्ति का अचल बर प्राप्त अभी मुझे नहीं है। संत महात्मा गण कहते कि इस कार्य करने के लिए चाहे वो कितनों बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, बहुत सुंदर वक्ता क्यों न हो जाए, यहाँ तक याद रखिएगा लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग मानने वाला उनको क्यों न हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति अगर प्राप्त नहीं हुई है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अभी उन्होंने भक्ति की शुरुआत नहीं की है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत मत को समझना बहुत सरल बात नहीं है, बहुत सरल नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सत्संग करना पड़ेगा, दोनों तरह का। केवल बाहरी सत्संग से काम चलने वाला नहीं है, आंतरिक सत्संग भी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि अभंग ध्यान लगाओगे ना तब ठीक ठीक तुम संत मत को समझ जाओगे। अभंग मतलब जिसका भंग नहीं हो। कहाँ भंग नहीं होता है? संत महात्मा गण कहते हैं कि भंग कहाँ नहीं होता है, तो जानिए आज भंग कहाँ नहीं होता है। जब साधना करते हैं लोग, साधना करने के क्रम में एक नाम का जप लेते हैं, एक नाम का जप करते हैं। जप करते करते मन सिमटाव होता है। मन सिमटने के बाद फिर उनका मानस ध्यान बनता है। मानस ध्यान बनने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो दृष्टि टिकती है। एक बिंदु का उदय होता है, उस बिंदु में एक शब्द होता है। उस शब्द को जो सुनते हैं, सुनते 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 साधक जब सार शब्द को सुन लेते हैं तब अभंग हो जाता, तब उनका कभी भंग होता नहीं है। इसलिए कहा गुरु महाराज कहते अभंग ध्यान उसी कहता है, वह भंग ध्यान नहीं होता है। अभी तो थोड़ा देर बैठते मन लगता है फिर भाग जाता है।
तो अभंग हुआ कि भंग हुआ? क्या हुआ ये तो अभंग नहीं हुआ, भंग हो गया। बात समझिएगा थोड़ा सा। जबकि वो शब्द सुन तब अभंग नहीं हो, तब भंग नहीं होता है, सदा अभंग बना रहता है। इन संतों ने कहा कि वह कार्य करने पर ही तब आप अपना पहचान करते हैं, परमात्मक पहचान करते हैं, तब आपका दुख सदा के लिए भाग जाता है। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।